वेलकम बोथ चैंपियंस। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो आई विल बेसिकली एक्सप्लेन यू द new syllabus introduced by CBSE and which will be according to the new examination pattern for class 10th boards for the session 2021 to 2022. And if you are not aware about the new examination scheme, you can watch my this video. The link of this video is given in the description, so don't forget to watch that video. And first we will start with maths. So let's start. तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स में हमें फर्स्ट टर्म में जैसा कि बताया हमने एमसीक्यूज में होनी है, तो हमें थोड़ा ज़्यादा सिलेबस है, ज़्यादा नहीं मतलब इजी है, बस समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें यूनिट के नेम पे दिए ये हमें 7 यूनिट्स दिए और इन 7 यूनिट्स के अंदर फर्दर सब चैप्टर्स है। तो आइए जानते हैं। और एक पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। पेपर आपका 40 मार्क्स का होगा और इंटरनल सेशन यानी जो स्कूल के मार्क्स होते हैं जो टीचरों ने लगाने हैं, तो वो 10 मार्क्स के हो गए। तो वो तो आप पे डिपेंड करता है आपका बिहेवियर कैसा है क्लास में। तो बाकी 40 मार्क्स तो हम टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ के ज़रूर लेंगे। तो जानते हैं, पहला रियल नंबर सिस्टम यूनिट के अंदर रियल नंबर्स आपका आता है, ठीक है, इजी चैप्टर है। अलजेब्रा के अंदर पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ रहा है। पॉलिनोमियल्स और सेकंड और थर्ड चैप्टर आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा, वो सेकंड टर्म में चला गया। ये बात एक खुशी की बात है, खुशी की भी क्या, लेकिन जिन्होंने किया था उनकी मेहनत वेस्ट होगी। चलो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा आ रहा है सिंपल लाइंस इन 2 डायमेंशन। आगे आगे हमारा जो है ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स आ रहा है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। उसका ट्रिग्नोमेट्री में जस्ट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, एप्लीकेशन नहीं आ रही। मेरे को ये नहीं समझ आया इन्होंने एप्लीकेशन सेकंड टर्म में क्यों डाली, क्योंकि एप्लीकेशन अगर इंट्रोडक्शन के साथ के तभी होएगा। अब अभी आप इंट्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन जब सेकंड टर्म में आप एप्लीकेशन करोगे तो बिना इंट्रोडक्शन किए आपको एप्लीकेशन नहीं आनी पड़ेगी। कहने का मतलब है सेकंड टर्म में जब आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करोगे तब आपको एक बड़ी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन साथ लेनी ही पड़ेगी। चलो अब क्या कर सकते हैं। आगे मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें कल एरिया रिलेटेड आ रहा है, टेंजेंट वगैरह वो सब सेकंड टर्म में चला गया। और लास्ट जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी आ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस, तो आइए सेकंड टर्म में चलते हैं। अब सेकंड टर्म जैसा कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव टाइप होनी है, तो इसमें थोड़ा सिलेबस कम है। कम क्या, चलो देखते हैं। अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म में नहीं है तो सेकंड टर्म में चला गया। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आना है, ये भी ठीक ठाक चैप्टर है। उसके बाद ज्योमेट्री अंदर सर्कल्स आ रहा है, टेंजेंट वगैरह, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म में है सेकंड टर्म में आ रहा है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शंस है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन करने के लिए आपको एक इंट्रोडक्शन रिवीजन लेनी पड़ेगी। चलो सेकंड टर्म में देखिए क्या होगा। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आ रहा है, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। और सेट जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट टर्म में नहीं आया वो सेकंड टर्म में आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा मैथ्स का मैंने आपको सिलेबस समझा रही है। तो आइए अब, तो अब साइंस में क्या है। साइंस में पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंट्री के 90% स्कूल्स ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाया। इवन मैंने भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कराया। तो सीबीएसई के इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सेकंड टर्म में चला गया, फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा। तो चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं फिर क्या है। ये मैंने आपको पहले बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट बात थी, तो अब जानते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर आ रहे हैं, कोई रिडक्शन नहीं, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस आ रहा है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है पर कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। और 10 मार्क्स आ रहा है, ये बात देखने वाली है कि सिर्फ एक चैप्टर 10 मार्क्स का आ रहा है, तो इसको हम अच्छी तरह पी जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स में हमारा चैप्टर 10 एंड 11, 10 लाइट और 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 10 में लाइट पूरा आएगा और 11 में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये देखिए, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड आएगा, ह्यूमन आई नहीं आएगा। मतलब बाकी जो ह्यूमन आई को छोड़ के बाकी जो सब है वो सब आएगा, लेकिन ह्यूमन आई कट चुका है, रिडक्ट हो चुका है, तो ये भी अच्छी बात है। चलो हमने तो मेन लाइट पर फोकस करना है। तो यही था हमारा टर्म 1 का सिलेबस। अब टर्म 2 में क्या है, टर्म 2 में चैप्टर 4 एंड 5 है केमिस्ट्री का।
और उसमें बायोलॉजी में चैप्टर 8 एंड 9, और उसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ करंट, फिजिक्स में 12 एंड 3। चलो आइए देख ही लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, वहाँ यहाँ पे पता लग जाएगी क्या रिडक्शन है। ये देखिए, तो 4 एंड 5 चैप्टर पूरा पुराना है। ओके, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसके अंदर एक तो चैप्टर रहता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है, और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है, नेचुरल फिनोमिना, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो हम कर रहे थे अब वो सेकंड टर्म में चला गया है, और सेकंड टर्म में कोई चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, और एक स्पेशल चैप्टर आर एनवायरनमेंट। तो कोई बात नहीं, हम करेंगे टेंशन, मतलब हम पहले फर्स्ट टर्म पे फोकस करते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे, पहले फर्स्ट टर्म हम अच्छी तरह कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको साइंस का सिलेबस समझा दिया, तो आइए अब मैं आपको सोशल साइंस का सिलेबस समझाता हूँ। तो एसएसटी में क्या है, हिस्ट्री में तो हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर आना है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और आना भी 10 मार्क्स है। तो एक अब देख ही सकते हैं चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो हमने इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो अभी तक कवर कर ही ली है, बाकी बची यूनिट्स भी हम जल्दी ही कवर करेंगे, अराउंड नवंबर तक आराम से कवर हो जाएगी। 4 यूनिट्स बची, इसमें 6 यूनिट्स है और हमने 2 कर लिया, तो ठीक है। अब ज्योग्राफी में क्या, ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर डिलीट हो चुका है, फर्स्ट और 4 ही आना है। थर्ड चैप्टर में सिर्फ मैथ्स आने हैं, और मैथ में भी ज़्यादा आइटम नहीं है, सिर्फ 8 डैम्स है। अभी हम आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से डैम्स है। तो ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर 1 और 4 आना है। चैप्टर 1 भी हमने हाफ कर लिया, हाफ हम जल्दी कर लेंगे, और 4 भी हम नवंबर तक आराम से हो जाएगा। सिविक्स में चैप्टर 1 हमने अराउंड 1/3 कर लिया, और सिविक्स में 2 ही चैप्टर आने हैं, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये भी हमारा इजीली हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डेवलपमेंट भी हमारा 1/3 हो गया, बाकी भी हम नवंबर तक आराम से कर लेंगे। और इकोनॉमिक्स में 2 ही चैप्टर आने, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे चारों टॉपिक्स में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से 10-10 मार्क्स का आना है, और टोटल 40 मार्क्स, और बाकी 10 मार्क्स आपके स्कूल पे है। तो ये अब डैम्स देखते हैं, तो मैप आइटम्स देखते हैं कौन कौन सी है। हाँ, तो मैप आइटम्स में से जो हमारा चैप्टर 1 है ज्योग्राफी का, उसमें सिर्फ मेजर सॉइल टाइप्स ही आनी है। और बता दूं, मैप आइटम में सिर्फ ज्योग्राफी का आना टर्म 1 में, और उसमें क्या है, चैप्टर 1 में जो अपना रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसमें मेजर सॉइल टाइप्स आनी है, ये वाला। और अब चैप्टर 3 में जैसा मैंने आपको बताया, चैप्टर 3 में थ्योरेटिकल पार्ट कोई नहीं आना, बोर्ड्स के एग्जाम में सिर्फ मैप पार्ट आएगा। मैप में सिर्फ ये 8 डैम्स है, इनकी लोकेशन आप रख के चले जाना, ठीक है। ये मैं आपको पेपर से कुछ दिन पहले करा दूंगा, तो ये देख सकते हैं 8 डैम, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, और लास्ट बचे चैप्टर 4, इसमें से 2 ही टॉपिक आने, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, ये हमें लोकेट करना है, और लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी। इनके लार्जेस्ट पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर है, फिर हम उनको मार्क करेंगे। तो जब हम चैप्टर 4 करेंगे हम तभी डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ अब हम जानते हैं टर्म 2 में क्या है एसएसटी में। तो टर्म 2 में अब टर्म 2 में देखते हैं क्या है। टर्म 2 में हिस्ट्री में फिर से हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर आना है, और वो है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, और फिर से वही स्कीम है, 10-10 मार्क्स से सारे आने हैं, ठीक है। अब ज्योग्राफी में क्या, ज्योग्राफी में फिर से वही स्कीम है, पिछली बार भी 2 चैप्टर पूरे आने और 1 चैप्टर मैप का, इस बार भी 2 चैप्टर 6 एंड 7 पूरे आने, और 5th चैप्टर का सिर्फ मैप पार्ट आना है, ठीक है। और सिविक्स में चैप्टर 6 और 7, इस सिविक्स में भी जैसे पिछली बार 2 चैप्टर आए थे, इस बार भी 2 ही चैप्टर आने हैं। और जैसे पिछली बार इकोनॉमिक्स टर्म 1 में, इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर आए थे, इस बार भी 2 ही चैप्टर आने टर्म 2 में, ठीक है, चैप्टर 3 एंड 4। तो ये सिलेबस था। आइए अब हम देखते हैं इसकी मैप आइटम्स क्या है, टर्म 2 में क्या क्या मैप थिंग्स आनी है, तो आइए वो देखते हैं। तो अब देखते हैं मैप आइटम्स में क्या है टर्म 2 के लिए। तो इसमें टर्म 1 में तो सिर्फ ज्योग्राफी पार्ट से थी, पर इसमें बाकी पार्ट्स भी है। जैसे हिस्ट्री में है, हिस्ट्री में क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2, एक ही चैप्टर आना, उसमें क्या है, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, कलकत्ता, नागपुर, ये सब लोकेट करना है, और इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये सारे सेंटर्स है, ये सब हमने लोकेट करना, तो ये आप रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें या समझने लायक तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने तो बस मार्क करना है, तो उसमें रखना ही पड़ेगा। मतलब रखना है क्या, बस जानकारी लेने की यहाँ पे है, तो समझिए इस बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ। ज्योग्राफी में है अब हमारे पास चैप्टर 5 में मिनरल्स एंड एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 सिर्फ मैथ्स के लिए आएगा, तो मैथ वर्क भी थोड़ा ज़्यादा है, तो देख लेते क्या है। लोकेटिंग एंड लेबलिंग ओनली,
ओके, लोकेट और लेबल करना है। थर्मल में यहाँ पे मिनरल एनर्जी रिसोर्स में थर्मल एनर्जी रिसोर्स है, ये 3 जगह यहाँ पे होगा। जैसे हो गया नामरूप, सिंगरौली, रामागुंडम, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियर के ये 4 है, ये प्लान। और चैप्टर 6 से भी कुछ है, ये सब जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ पे पाई जाती है, इंडियन एंड स्टील प्लांट्स, तो ये सब दिया हुआ है। आप यहाँ चाहे तो सीबीएसई वेबसाइट से या मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये सारा ये चैप्टर 7 से है, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और मेजर पोर्ट्स। तो इसी के साथ हमारा एसएसटी का पार्ट खत्म होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंग्लिश में क्या सिलेबस निकाला है। तो अब इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या है। इंग्लिश में सबसे पहले हमारा रीडिंग पार्ट है। रीडिंग पार्ट में जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, तो इसमें तो कुछ सिलेबस लाइक है नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में और राइटिंग स्किल्स में फर्स्ट टर्म में आपका है लेटर टू एडिटर, आपको लेटर्स आएगी और एडिटर के लिए आएगी। ये भी अच्छी बात है, मैं बता रही है एडिटर के लिए आएगी। लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल और लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस। तो देखा जाए तो सारी फॉर्मल लेटर्स भी है, हाँ, फॉर्मल लेटर्स बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। तो हमें फॉर्मल लेटर्स आएगी और इन 3 सिचुएशन से एक सिचुएशन पे आएगी। ये बहुत अच्छी बात है, हमें सिचुएशन बता दी गई है। तो अब हम तीनों तरह की ही एक एक लेटर रिवाइज कर लेंगे। पहली सिचुएशन है लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो लेटर टू एडिटर में जैसे अब किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को सेंड करना हो, ओके। सेकेंड है लेटर ऑफ कंप्लेंट, और ऑफिशियल हम किसी ऑफिशियल को सॉरी सेंड करना हो। उसके बाद लेटर टू कंप्लेंट फॉर बिजनेस, जैसे सॉरी हमारा बिजनेस है, कोई किसी हमने माल मंगाया और वो सामान गलत या कुछ डैमेज निकला, तो उसके लिए कंप्लेंट लेटर। ग्रामर में ये सब है, जैसे टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, तो ये सब टॉपिक्स है, हम कर लेंगे। और लिटरेचर, लिटरेचर में हमारे पास 6 चैप्टर्स है। कौन कौन से? अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला। लेटर टू गॉड हम अभी तक हम कर चुके हैं, और बाकी 6 हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 2, ओके। और कुछ पोएम्स है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम, ओके। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 15, टोटल 1 2 3 7 प्लस 6, तो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स लाइक कह सकते हैं, 13 चैप्टर करने लायक है। कोई बात नहीं, हम स्लो एंड स्टडी विल स्टडी, बहुत अच्छा एक थॉट है, हम उसी पे फॉलो करेंगे, ओके। टर्म टू में क्या है? रीडिंग में फिर वही जिस रीडिंग में बता लें। राइटिंग में फॉर्मल लेटर्स में आएगा लेटर ऑफ ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर के लिए लेटर दे रहे हैं, और लेटर ऑफ इंक्वायरी, किसको इंक्वायरी के लिए कोई ऑर्डर भेज रहे हैं, उससे बिजनेस में ज़्यादातर होता है। एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन आउटलाइन, तो ये हम टर्म टू में डिस्कस करेंगे क्या होता है। ग्रामर में फिर से कुछ टॉपिक्स, लिटरेचर में कुछ नवी चैप्टर्स, ठीक है। तो ये सब आप डाउन कर सकते हो, क्योंकि अभी टर्म टू का हम ज़्यादा फोकस नहीं, अभी हमारा मेन फोकस होगा टर्म 1 में। तो ठीक है, इसके साथ अब हम बढ़ते हैं इन हिंदी की तरफ। हिंदी में हमने क्या करना है, तो आइए। तो अब हम हिंदी में जानते हैं क्या है। सबसे खुशी की बात तो यही है, टर्म 1 में 10 मार्क्स के तो हिंदी में वही आने हैं, 4 अपठित गद्यांश, यानी 10 नंबर। हाँ, यानी अगर हम सही से बस रीड करने की लोड है तो हम 10 नंबर तुम्हारे पक्के, ठीक है। 4 अपठित गद्यांश में से कोई, अच्छा सॉरी, 4 में से कोई 2 के देने हैं, लेकिन और दोनों 5-5 मार्क्स हो गए, लेकिन टोटल 10 मार्क्स ही बनेंगे। तो बस अपने अच्छी तरह रीड करना, तो 10 नंबर तो फ्री के है समझो। और उसका ग्रामर, ग्रामर में भी ज़्यादा कुछ नहीं आना है। ग्रामर में पदबंध, सिर्फ 4 ही टॉपिक है। पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास, मुहावरे, ओके। और इसमें भी हमें 5 दिए जाएंगे, उसमें से अगर आपको एक नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, तो काफ़ी रिलैक्सेशन की बात है, ओके। उसके बाद अब 14 नंबर का, तो 10 नंबर तो वैसे हमारे पक्के हो गए, 16 नंबर ग्रामर के थे। अब 14 नंबर का है हमारा रीडर पार्ट, ठीक है। रीडर पार्ट में क्या होगा का कौन कौन से चैप्टर होंगे, आइए हम जानते हैं। ठीक है, ये जो है ये तो 10 नंबर स्कूल के हाथ में है, तो इसको छोड़ते हैं हम। अब हम जानते हैं कौन कौन से चैप्टर है। पहला तो एक कबीर की साखी, ओके। प्रेमचंद, बड़े भाई साहब तो हम कर चुके हैं, ओके। उसके बाद लीलाधर मंडलोई, तदारा व मीरो तथा कथा, और निडा फाजली, अब कहो दूसरे। तो
मीरापट, ये 5 है, तो हम इनको भी कर लेंगे। ओके, प्रेमचंद के बड़े भाई साहब हम कर चुके हैं। लीलाधर मंडलोई के ततारा व मीरो कथा हम करेंगे। नीदा फाजली के जो चैप्टर है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुख होने वाला है, तो टोटल हमारे पास 5 है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वे हेतु पाठ्यक्रम वित्त स्तर, चलो अब ये हमारा सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म में यहीं फिर हमारा इसमें सारा सब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे, इसको जब हमारा होगा सेकंड टर्म तब हम इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे। तो अभी हम टर्म 1 पे फोकस करते हैं। टर्म 1 बहुत इजी है, हम टर्म 1 में तो कम से कम अच्छे मार्क्स ले लें, टर्म 2 के में तो फिर हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, पर लेकिन अभी हम टर्म 1 में बिल्कुल एंड कर देना। तो इसी के साथ हमारा आज का मैंने आपको सारा सिलेबस समझा दिया, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप फास्टर डाउट रिजॉल्वमेंट चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वही एक्टिव रहता हूँ। उसके बाद ये जो सीबीएसई का सिलेबस है ये आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।